नमस्कार दोस्तों। मार्केट ने ऐसी मूव की, ऐसी चाल चली कि सबकी एनालिसिस, सबका प्रिपरेशन, सब कुछ ख़त्म हो गया। देखो, हमेशा प्राइस आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। प्राइस यहाँ तक प्राइस आपके अकॉर्डिंग चला, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए चला। यहाँ पे प्राइस ने अपना साइकोलॉजी चेंज किया था, लेकिन लोगों ने पकड़ नहीं पाया। लोगों ने बहुत से लोग पकड़ नहीं पाए होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाई दी लोगों को, ठीक है, लेकिन ये नहीं दिखा कि वो इस स्विंग को ब्रेक कर चुका है, ठीक है। ये स्विंग को ब्रेक नहीं किया था, वो इस लेवल को ब्रेक नहीं किया था, इस लेवल को टच भी नहीं किया था। और प्राइस यहाँ से तो कहीं कि देखो, प्राइस अगर गिर रहा है ऐसे, तो स्टॉप लॉस का जगह तो दिया था ना। स्टॉप लॉस लगाने का, कोई यहाँ पे सेल किया होगा तो यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे सेल किया होगा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस। यहाँ पे जो सेलिंग आई है ना, यहाँ पे जो सेलिंग आई है वो जिग जैग में नहीं आई है, सीधे आई है। मतलब कहने का, मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, क्लियर करके आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। देखो, यहाँ पे जो सेलिंग आई है, एक बार भी जिग जैग बना के नहीं आई है, वो डायरेक्ट सेलिंग आई है यहाँ पे, ठीक है ना। डायरेक्ट सेलिंग आई है, और डायरेक्ट सेलिंग आने का मतलब ये है कि प्राइस यहाँ पे जो भी यहाँ बाई किए होंगे, वो इस लेवल पे, इस जोन पे आके प्रॉफिट बुक किए होंगे, तो सेलिंग आई होगी। कुछ लोग उस सेलिंग को देख के अपना सेलिंग पोजीशन की क्रिएट किए होंगे यहाँ पे, इस लेवल पे। अब प्राइस यहाँ पे उसको लिक्विडिटी मिली, ये पूरे लिक्विडिटी जोन मिला उसको, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे, अब प्राइस जब गैप अप ओपन हुआ ना, तो जब प्राइस गैप अप ओपन हुआ तो सबकी स्टॉप लॉस को लेके चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि प्राइस तो गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे बायर भी एक्टिव हुए, ठीक, इस लेवल पे। कुछ लोग यहाँ पे भी गैप अप को भी जोन ही मानते हैं हम लोग, एक तरह से देखें तो, क्योंकि प्राइस यहाँ पे देखो जोन को रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है आगे कि क्या मूव करती है, लेकिन हम उसकी एनालिसिस हम संडे को करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम शुरू से एक रूल बना के आए हैं कि शुक्रवार को जो ट्रेड होगा, ट्रेडिंग जो क्लोज होगी, तो शुक्रवार के ही दिन और शनिवार के दिन हम लर्निंग वीडियो क्रिएट करेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे, और मंडे जो मार्केट खुलेगा उसकी एनालिसिस हम संडे को एक दिन पहले कर लिया करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि प्राइस गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस में क्या क्या हो सकता है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। हमारी साइकोलॉजी गैप अप देखो, गैप डाउन एक ऐसा सिचुएशन होता है ना प्राइस में कि अगर प्राइस अगर यहाँ से अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करती धीरे धीरे, या फिर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो हमको एक मतलब शांत मार्केट दिखता है, और मार्केट में हमको पोजीशन बनाने का जगह मिलता है, ठीक है, बेस मिलता है, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में सारी की सारी बुद्धि फेल हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब प्राइस निकल के यहाँ पे जब रुका, तो बहुत लोग, चाहे हम भी हों, तो क्या मतलब कि यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट रुक रहा है, ठीक है, लेकिन वो अभी बायर में स्ट्रेंथ थी जो यहाँ पे देखी, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, ज़्यादा नहीं दिख रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसीलिए यहाँ पे बायर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं निकले, ठीक है। यहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं बायर और सेलर दोनों, ठीक है। तो इसको चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं प्राइस को। देखो क्या है ना कि प्राइस यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, प्राइस यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। अब प्राइस में हमको समझने का तरीका ये है कि हम अपना रूल रेगुलेशन चेंज नहीं करेंगे, हमको साइकोलॉजी देखनी है प्राइस की मूवमेंट को समझना है और देखना है। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हाई लगाया, हाई के बाद लो लगाया, और लो लगाने के बाद प्राइस में जब लो लगाया होगा तो रेड कैंडल क्रिएट हुई होगी यहाँ पे, लेकिन क्लोज ऊपर की तरफ किया, ठीक है, टॉप पे। तो यहाँ पे अब साइकोलॉजी दिख गई कि बायर यहाँ पे एक्टिव है। पहले तो एक गैप अप, दूसरी कैंडल की जो सिचुएशन 15 मिनट की पहली कैंडल जो दिख रही है,
9:15 में जो शुरुआत हुई थी वो कैंडल, ठीक है। आप लोग गौर से देखिएगा इस कैंडल को, ठीक है। उसके बाद इसकी जो ओपनिंग है ना वही इसका बेस बना उसके आसपास, ठीक है। और ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ से ये हाई लगाया था और हाई लगाने के बाद लो लगाया प्राइस, और लो लगाने के बाद प्राइस इसी हाई को अभी क्लोज नहीं किया है, इसको प्राइस अभी स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस ऐसी सिचुएशन में हमको फंसना नहीं है, हमको ट्रेड इस सिचुएशन में हमको ट्रेड नहीं लेना, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। इस सिचुएशन में हमको ट्रेड नहीं लेना, हमको अब ट्रेड कब लेना है ये संडे को मैं डिस्कस करूँगा। अभी चलते हैं हम लोग लर्निंग, प्राइस की लर्निंग को समझते हैं और देखते हैं। तो देखो प्राइस को लर्निंग को देखने और समझने का मतलब ये है कि जैसे कि अब आज गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। गैप अप हर जगह ओपन हुआ है, यहाँ भी गैप अप हुआ है। गैप अप का एक दायरा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो हम इसको देखते हैं, समझते हैं। देखिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि प्राइस, जैसे कि यहाँ शुरू करते हैं। देखो प्राइस यहाँ से गिरी थी, प्राइस जब यहाँ से गिरी थी तो ये एक सप्लाई जोन हो गया, ठीक है। प्राइस जब ये अपने माइनर लो को ब्रेक करता गया और करते करते यहाँ पे क्लोज किया है, सबके नीचे क्लोज किया है, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आई है ना। अब सब सेलिंग प्रेशर आई है तो सेलर तो यहाँ पे होंगे, यहाँ पे भी होंगे, इस लेवल पे भी होंगे, ठीक है। अब सेलर जब इस लेवल पे हैं तो प्राइस जब ऊपर गई तो इस लेवल को रिस्पेक्ट की, ठीक है। इस लेवल को रिस्पेक्ट की, ऊपर का जो सेलर का प्रेशर और यहाँ का सेलर का प्रेशर, मतलब कि लोग अपनी पोजीशन जो भी हैं सेल पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्रिएट कर रहे हैं, जिसके पास ह्यूज मनी है वो यहाँ पे इस साइडवेज मार्केट में प्राइस कोई भी लो को ब्रेक नहीं किया है और हाई को ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे हाई को ब्रेक किया तो ये हाई, ये जो हाई था, इस हाई ने प्राइस को ऊपर निकलने नहीं दिया, इसी पे रोक दिया प्राइस को, ठीक है। तो हर लेवल पे सेलर जो है अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे बायर स्ट्रेंथ दिखा रहा था इस जोन पे, क्योंकि जब सेलर यहाँ पे हावी थे तो यहाँ से भी प्राइस गिर सकती थी। मैं एक बार क्लीन कर दूँ इसको। जब यहाँ पे हावी थे सेलर, इस लेवल पे जब हावी थे सेलर, तो प्राइस जब ऊपर गया तो यहाँ पे सेलर हावी होते और प्राइस को नीचे लेके जाते, लेकिन नहीं, यहाँ पे बायर हावी हो गए और बायर हावी हुए तो गैप अप ओपन हुआ। और गैप अप जब ओपन हुआ तो इतना गैप अप, उस गैप अप में इतनी पावर नहीं थी कि प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर जाए, इस हाई के ऊपर ट्रेड करना चालू करे, ठीक है। इतनी पावर नहीं थी। अब इस सेलर के मुकाबले बायर जो हैं थोड़ा वीक पड़ने लगे, और वीक पड़ने का मतलब ये है कि सेलिंग यहाँ से चालू हुई, देखो आप यहीं पे आके रुकी और यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस ऊपर निकला, फिर नीचे आया, फिर अपना वो जो प्राइस एक्शन का जो स्ट्रक्चर होता है गिरने का, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो लगाते हुए प्राइस अपना जर्नी नीचे की तरफ स्टार्ट करने लगा। आप खुद देख सकते हो कि जर्नी स्टार्ट करने लगा, लेकिन यहाँ पे गैप तो क्रिएट हुआ ना भाई। और ये लोग देखो, बहुत सारे लोग का ये धारणा है, मानना है कि गैप फील करने मार्केट आती है। बहुत सारी ऐसी पिछली हिस्ट्री आपको दिखा दूंगा जहाँ पे वो कभी गैप फील हुआ ही नहीं, ठीक है। मार्केट कभी गैप फील करने आई ही नहीं, अब क्या आएगी वो। मैं बहुत सारी हिस्ट्री, देखो जब चार्ट आप देखोगे ना, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, बहुत सारी स्टॉक्स के चार्ट जब आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी आपको दिखेंगे जो कि वो कभी, ये सब मिथ है कि गैप फील करने मार्केट आती है, नहीं, गैप फील करने मार्केट नहीं आती। गैप जो हो गया 15 मिनट, और मैं 15 मिनट और 5 मिनट और 1 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 आवर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मंथली, वीकली, 3 आवर्स, बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री में गैप अप ओपनिंग हुई है और गैप डाउन ओपनिंग हुई है। मार्केट स्टॉक ख़त्म हो गई, वो गैप कभी फील नहीं हुआ। मार्केट ऊपर निकलती गई, वो गैप बना ही बना रह गया, सालों साल मार्केट ऊपर चलता गया, कभी गैप फील नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम टॉपिक पे चलते हैं। तो गैप अप जब ओपन होती है ना, तो हमको जब उस लेवल को देखना है, पहली बात
क्लीन कर दूँ चार्ट बेहतर तरीके से समझने के लिए। देखो गैप अप जब ओपन होते हैं, पहले हमको गैप अप ओपन होने के बाद अगर प्राइस गैप अप ओपन होती है तो हमको देखना है कि प्राइस गैप अप ओपन हुई है तो प्राइस में स्ट्रेंथ किसका है और कहाँ पे गैप अप हुई है, ठीक है ना। कहीं वो सप्लाई के नज़दीक तो ओपन नहीं हुई है जहाँ पे सेलर स्ट्रांग है। तो अगर सेलर स्ट्रांग जहाँ पे पिछली हिस्ट्री में थे और गैप अप ओपन हुई है उसी लेवल पे, तो हमारे दिमाग में एक ये चीज़ होना चाहिए कि वहाँ से सेलिंग प्रेशर बन सकता है, ठीक है, सेलिंग प्रेशर बन सकता है। दूसरा, अब यहाँ पे जब सेलिंग प्रेशर बना तो आप देख सकते हो कि माइनर स्ट्रक्चर जो है, माइनर स्ट्रक्चर मार्केट का जो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए जा रही है, नीचे गिर रही है, उसके लिए पहला ये रहा, ठीक, दूसरा ये रहा, ठीक है। अब कहने का मतलब ये कि इस लेवल पे आके प्राइस गैप अप ओपन हुआ, सेलिंग प्रेशर बनी और बनने के बाद प्राइस रुका कहाँ पे है। देखो ये बहुत बेसिक चीज़ है, आपको देखना और समझना पड़ेगा डीपली तरीके से। जब प्राइस को देखना चालू कर दोगे ना, समझना चालू कर दोगे, एवरीथिंग इज ईजी, एवरीथिंग इज सिंपल। तो आप, और ये भी बताऊँ, विदाउट इंडिकेटर अगर प्राइस को आपको जानना है तो विदाउट इंडिकेटर कोई कन्फ्यूज़न नहीं, प्राइस को डीपली समझो कि प्राइस यहाँ से गिरना चालू किया, प्राइस यहाँ से उठ सकता था, ठीक है, प्राइस यहाँ से उठ सकता था, इस लेवल तक जा सकता था, लेकिन नहीं, प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया, ये दोनों लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे आता गया, इस लेवल पे आके रुका, इस लेवल पे आके रुका। अब रुकने का मतलब ये है कि प्राइस यहाँ से अपने पिछली जितनी भी स्विंग्स हैं, मतलब कि लोअर हाई लोअर लो ब्रेक होता गया, लोअर हाई प्रोटेक्ट होता गया। जितने भी माइनर स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखना कि लोअर हाई प्रोटेक्ट होता गया, ठीक ना। अब लोअर हाई एक भी बार ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे प्राइस ने अपने माइनर स्ट्रक्चर के लोअर हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करने की कोशिश की और प्राइस ऊपर निकला, ठीक। तो हमारी दिमाग में ये घंटी बज जानी चाहिए कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग होने लगे, हो गए, बल्कि यहाँ पे ये ब्रेक करे या ना करे, यहाँ पे जब अपनी ये पिछली लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया, मार्केट यहाँ पे लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया और ऊपर निकल गया, तो हमको ये थोड़ा सा ये एक अनुमान, ऑब्जर्वेशन हमको समझना पड़ेगा प्राइस को। हमको ये लग गया कि प्राइस यहाँ पे स्ट्रांग हुआ है बायर के तरफ से, ठीक है। अब जब बायर की तरफ से स्ट्रांग हुआ है तो हमको यहाँ पे जब प्राइस गिर रही है तो देखो इस लेवल को ध्यान से देखो, ये लेवल कर्सर को ध्यान से देखना, यहाँ से प्राइस थोड़ी देर रुकी थी इस हाई को ब्रेक करने के बाद और प्राइस ऊपर निकली और इसी लेवल पे आके फिर रुकी है। मैं इस सारे ये चार्ट को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये चीज़ मैंने आपको बता चुकी है। तो अब प्राइस फिर यहाँ से अपने माइनर स्ट्रक्चर मतलब कि माइनर स्विंग को, माइनर सप्लाई को कह सकते हो, माइनर स्विंग को, हायर लो को, लोअर हाई मतलब कि देखो लोअर हाई कहो या फिर माइनर सप्लाई कहो या माइनर स्विंग कहो, इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर निकलता गया, ठीक है। अब ये भी ध्यान में रखना कि प्राइस कहाँ से ब्रेक किया है, प्राइस कहाँ से गिरना चालू किया, इस हिस्ट्री को समझो, इस चीज़ को देखो, इसी जोन पे आके प्राइस, ध्यान से देखो, इसी जोन पे आके प्राइस रुका। देखो यार सिंपल सा चीज़ है ये, यहाँ पे प्राइस इतने दिनों तक रुक रहा था, गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस फिर रुका, यहाँ पे फिर आके उसी लेवल पे जहाँ से प्राइस में गिरावट आई थी, प्राइस जहाँ से पैदा हुआ था गिरने के लिए, यहाँ से ऊपर तो जा सकता था ना, आप दिमाग लगाओ, यहाँ से मैं आपको प्रेशराइज समझने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ से ऊपर जा सकता था लेकिन वो नीचे सफ़र किया, ठीक है। तो उसके बाद इसी लेवल पे आके प्राइस रुका। अब यहाँ पे रुकने का मतलब ये है कि फिर यहाँ से सेलर हावी हुए थे तो यहाँ से फिर दोबारा हावी हुए। हमको ये जोन, ये सारे जोन को हमको देखना और समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से जब यहाँ से अपने माइनर स्ट्रक्चर को हायर अपना प्रोटेक्ट करते गए, हायर लो को,
हायर लो बनाते गए, हायर हाई को ब्रेक करता गया और हायर लो को प्रोटेक्ट करता गया। अब यहाँ पे हायर लो जब ब्रेक हुआ है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर, फिर वैसे ही सेम कंडीशन आ गई। ठीक है, सेम कंडीशन आ गई। अब सेम कंडीशन में आप देखो कि सारे माइनर लोअर हाई, हाँ लोअर हाई प्रोटेक्ट हैं, सारे लोअर हाई प्रोटेक्ट हैं। कहाँ पे ब्रेक हुए? अभी तक ब्रेक नहीं हुए हैं, ब्रेक नहीं हुए। अब यहाँ पे फिर उसके बाद, लेकिन यहाँ पे देखो ये ब्रेक ज़रूर नहीं हुआ है यहाँ पे, इसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन इस जोन से फिर प्राइस में गिरावट आई है। यहाँ से भले ही स्ट्रॉन्ग हुए बायर थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया है। ठीक है, अब ब्रेक यहाँ पे भी ब्रेक किया, लेकिन गिरावट नहीं आई, ट्रैप किया लोगों को, जो भी यहाँ पे सेल किए होंगे उनको ट्रैप किया। यहाँ पे ये सारे स्टॉप लॉस ख़त्म किए, ग्रैब किया, स्टॉप लॉस एसएल ग्रैब किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, और प्राइस फिर नीचे आ गया इस जोन को रिस्पेक्ट करते हुए। यहाँ पे भी देखो प्रोटेक्ट है। जब भी प्राइस गिरता है ना, अपने लोअर हाई को प्रोटेक्ट करता है, और जब भी प्राइस उठता है अपने हायर लो को प्रोटेक्ट करता है। ध्यान में रखना, हायर हाई ब्रेक होता है जब अप ट्रेंड मार्केट होती है, तो हायर हाई ब्रेक होता है और हायर लो प्रोटेक्ट होता है। और जब मार्केट गिरती है तो लोअर लो ब्रेक होता है और लोअर हाई जो है वो प्रोटेक्ट होता है। मार्केट प्रोटेक्ट, प्राइस प्रोटेक्ट करती है। अब यहाँ पे भी ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने का मतलब ये है कि प्राइस इस लेवल को, इस जोन को यहाँ पे ब्रेक किया, सारे लेवल्स को यहाँ पे ब्रेक किया। मार्केट इतने दिनों तक इस लेवल को और इस लेवल को प्रोटेक्ट करता रहा। अब लोग कहेंगे कि यहाँ पे डिमांड, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट समझ लो, कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का मतलब ये नहीं कि मार्केट गिर जाएगा, कोई भी डिमांड ब्रेक होने का मतलब ये नहीं कि मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, वैसे ही कोई भी सप्लाई अगर ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, तो ज़रूरी नहीं कि मार्केट ऊपर उठ जाएगा। यहाँ पे तो ब्रेक हुआ है, लेकिन ट्रैप किया। ब्रेक करने का मतलब ट्रैप किया। यहाँ से मार्केट गिर सकता था, लेकिन गिरा नहीं, प्रोटेक्ट किया। अब यहाँ पे देखो अपने टोटल जो हायर लो हैं वो प्रोटेक्ट, हायर लो हैं वो प्रोटेक्ट हुए। दूसरा यहाँ पे जब भी ये, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जब हाई लगाया प्राइस, इस हाई के पास प्राइस रुका, इस हाई के पास प्राइस रुका, ऊपर नहीं निकलने दिया। आप लोग जब ध्यान से देखोगे चार्ट को ना, सब समझ में आएगा। यहाँ पे ये मत सोचना कि मैं स्टोरी बना रहा हूँ प्राइस को देख के। समझ में आ रहा है आपको बात? अगर आपको चेक करना है तो आप खुद जाके इस चीज़ को, यही तरीका होता है प्राइस को समझने का। और हमेशा कभी भी किसी लेवल पे पेशेंस रखो कि उस लेवल पे प्राइस आई है, जब तक कंफर्मेशन न दे तब तक हमको सेल। अब जैसे कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा नीचे गैप डाउन ओपन हुई है, इस लेवल को ब्रेक कर दी प्राइस, इस लेवल को ब्रेक कर दी प्राइस, मतलब कि हायर लो को ब्रेक कर दी प्राइस। यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई। अब प्राइस यहाँ पे इतना बड़ा सेल, यहाँ पे तुम सेल कैसे कर सकते हो? इतना बड़ा स्टॉप लॉस झेल पाओगे? हैं, इतना बड़ा स्टॉप लॉस झेल पाओगे आप? यहाँ पे आपको पोजीशन क्रिएट होती, यहाँ पे आप सेल लगाते। देखो समझना पड़ता है, हर चीज़ को डीपली समझना पड़ता है। कुछ लोग यहाँ पे बाई कर लिए होंगे ये ग्रीन कैंडल के बनने पे, प्राइस ऐसे ही तो ट्रैप करती है आपको। यहाँ पे इशारा दिया कि मैं ऊपर जा रही हूँ, ठीक है, और प्राइस गैप डाउन ओपन हो गई। अब जब गैप डाउन ओपन हो गई तो ये एक हमारा जोन हो गया, ठीक है। अब दोबारा जब प्राइस इस लेवल पे आके गिरेगी तब हमको पोजीशन क्रिएट करना, वो भी यहाँ पोजीशन नहीं क्रिएट करना, यहाँ पे कहीं इंतज़ार करना पड़ेगा हमको पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है ना। इतना तो आपको मार्केट के लिए छोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। यहाँ या फिर ज़्यादा अगर स्मार्ट हो तो आप ये लेवल पे प्राइस की स्ट्रेंथ को देख के आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, क्योंकि प्रेशर सेलिंग की यहाँ पे बन रही थी, वीक बन रहे थे, और इस हाई को भी टच नहीं किया था प्राइस, तो यहाँ पे आप छोटा सा पोजीशन क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। वो एक्सपीरियंस की बात है, जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे तो वो बात की बात है। अब इसको समझिए कि इस लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया था, यहाँ से प्राइस उठने की कोशिश की, बट ऊपर की तरफ निकल नहीं पाई, क्योंकि बायर वीक थे। सेलर यहाँ पे गिरते हुए प्राइस को लेके नीचे की तरफ आ गए, ठीक है।
ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये ऐसे वैसे चीज़ें नहीं है, यही प्राइस का एक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस रुका, यहाँ पे प्राइस रुका। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस रुका है तो आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे प्रोटेक्ट होता गया, सारे लोग लोअर हाई प्रोटेक्ट होते गए। ब्रेक कहाँ पे हुआ? इस एरिया में ये ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ। अब जब ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो ब्रेक होने के बाद प्राइस फिर नीचे आया, और नीचे आने के बाद प्राइस ने तो ये इशारा कर दिया था कि मैं स्ट्रांग हूँ, बायर ने इशारा कर दिया कि मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन यहाँ पे सेलर भी इशारा किया कि मैं भी स्ट्रांग हूँ। बट इसमें वो बात नहीं थी। मैं जो पिछली वीडियो बनाया हूँ कल का, उसको शायद आप लोग एंजॉय नहीं कर रहे हो, देख नहीं रहे हो। उसको वीडियो को देखो कि मैंने क्या बताया था। सारी चीज़ें मैंने बताई है कि गैप डाउन में क्या करना है, गैप अप में कैसे करना है, न्यूट्रल ओपन होती है तो कैसे करना है। अब जब गैप डाउन ओपन हुआ तो मैं कैसे बताया हूँ उस चीज़ को जाके देखो। मैंने ये बताया था कि इस लेवल पे कहीं ओपन होता है प्राइस और इस लेवल को ब्रेक नहीं करता ऊपर, तो आप सेलिंग पोजीशन ले सकते हो, प्राइस यहाँ तक आ सकती है। लेकिन प्राइस जब इसके ऊपर ओपन हुई हाई के, तो प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो गई। ठीक है, साइडवेज हो गई। इसको आप ट्रेड कर सकते हो 1 मिनट में और 5 मिनट में, ये आपको आसानी से ट्रेड दे सकती है। इतना ही एरिया आपको आसानी से ट्रेड दे सकती है, समझे? क्लीन कर दूं, यही जो एरिया है ना 15 मिनट का, सॉरी ये 15 मिनट चार्ट का ये एरिया, जो जितना मैं 6-6.5 घंटे की जो भी ट्रेडिंग हुई है, इसको आप 5 मिनट में और 1 मिनट में जाओगे तो आपको इसमें ट्रेड मिल सकता था। ठीक है, लेकिन चलो हमको उसमें नहीं जाना है, क्योंकि अभी हम लर्निंग कर रहे हैं तो हमको इतना रिस्क नहीं लेना है छोटे टाइम फ्रेम का। दूसरा, अब यहाँ पे प्राइस एक्शन तो सप्लाई तो हमारा यही था, एक सप्लाई तो यहीं तक, बायर कहीं बीच में नहीं आए थे जहाँ से कि ये दिखे कि यहाँ पे बायर उठे थे ऊपर जाने के लिए, उठे थे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जब पिछली हिस्ट्री में बाइंग प्रेशर थी, स्विंग ब्रेक हो गया था, माइनर स्ट्रक्चर माइनर सप्लाई ब्रेक हो गया था, तो मतलब कि ये लोअर हाई ब्रेक हुआ था और प्राइस उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से क्लोज किया था, और वहाँ से प्राइस में सेलिंग आई थी और इस लो को ब्रेक नहीं किया था। तो हमको भाई देखो, अब हमको भगवान तो हम हैं नहीं कि यहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन नहीं दिख रहा था कि यहाँ से हम अपनी पोजीशन क्रिएट कर लें। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं दिख रही थी, और प्राइस में गैप अप, अच्छी खासी गैप अप हुई, मतलब लगभग कि 100 पॉइंट की गैप अप यहाँ पे हो गई, 100-150 पॉइंट की, और इस लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया। अब सिचुएशन ये है कि प्राइस इस लेवल और ये लेवल को जब तक ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज नहीं करती और प्राइस एक्शन कुछ ऐसा नहीं बनता, तो अगर यहाँ पे अगर ब्रेक करने के बाद बनता है सिचुएशन ऐसा, तो हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं या फिर यहाँ तक का। दूसरा, इस लेवल्स पे प्राइस आके कुछ ऐसा सिचुएशन बना के ऐसे उठे तो ये लेवल भी हम ट्रेड कर सकते हैं, और इसके ऊपर भी हम इस लेवल तक ट्रेड कर सकते हैं। तो हम संडे को इसकी एनालिसिस करेंगे। जो भी मैंने बताया है प्राइस एक्शन के बारे में, इसको डीपली समझो, बैक टेस्ट करो जाके चार्ट पे। आप अगर इसको आप डीपली चार्ट रीडिंग अगर आप डीपली करना चालू कर दिए, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्राइस को पहचानने की, जानने की, उसकी साइकोलॉजी की, उसके मूव्स की, एवरीथिंग आप आसानी से समझ और देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना, अपने माँ बाप का ध्यान रखना। बाय।